अक्सर घर पे जब मेहमान आते हैं तो हमको ये सुनने को मिल जाता है कि भाई तुम्हारा घर तो कभी सजा संवरा दिखता ही नहीं है, हमेशा फैला ही रहता है, तुम तो एक अच्छी होम मेकर बन ही नहीं पाई। इस तरह के ताने हमको सुनने पड़ते हैं। तो हम कहीं ना कहीं चूक करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, फिर भी हम चूक जाते हैं। तो क्यों चूक जाते हैं? तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं जा रही हूँ कहीं बाहर और बहुत मुझे लेट हो गया था क्योंकि मैंने बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई कर लिए थे कि मैं कौन सा पहनूं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ मैं, और जिसकी वजह से देखिए ये हालत हो गई थी मेरे बेड की। और मैं तो चली गई, बट बेड के क्या हाल हुए हैं। और मैंने जो भी ड्रेसेस ट्राई करी थी वो सारी मैंने बेड पर ही फेंक दी थी। जो गलतियां हम सभी करते हैं और ख़ास करके बहुत सारी लोग करते हैं ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आपका घर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता। क्योंकि आप जब भी वापस आते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है इस फैलावे को देखकर। शायद मैं सही कह रही होंगी। अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है, इस तरीके से कपड़े फैला के बेड पर चले जाना। अगर सही है तो भी आप कमेंट करिएगा, और गलत है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। मुझे देखकर ना बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि हम बाहर से जब आते हैं ना तो काफ़ी थके हुए होते हैं, काफ़ी लो फील कर रहे होते हैं क्योंकि बाहर तो इतनी गर्मी है ना एक तो। उसके बाद आप जब बाहर से आते हो, कुछ काम करने गए थे आप, वहाँ से थके हारे आते हो और उसके बाद आपको काम दिख जाता है, बेड पर जगह ही नहीं है बिल्कुल बैठने के लिए। तो फिर आप काम में लग जाते हो। काम तो आप कर रहे हो जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, लेकिन काम करते करते जो आपका माइंड जो है ना जिस तरीके से चल रहा है ना, गुस्सा आ रहा है आपको और आप जो है ना बिल्कुल खुश नहीं हो, बड़े गुस्से में हो कि क्यों गई मैं, क्यों फैला के गई, खुद को आप उल्टा फुल्टा बोल रहे होगे। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जनरली लाइफ में। तो इसीलिए जो है ना मैं कहूँगी कि जब भी आप बाहर जाते हो, अगर आपकी आदत इस तरीके की है कपड़े फैला के चले जाने की, तो आप ऐसी गलती अब ना करें और इसको सुधार लें। हमेशा कपड़े जो है ना कबर्ड में वापस रख के ही जाएं और कोशिश करें कि आप कंफ्यूज ना रहें और तय कर लें कि आपको क्या पहनना है। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और जब भी इमरजेंसी में जाना हो तो कुछ कपड़े ऐसे आयरन करके टांग के रखें, हैंग करके रखें अपने कबर्ड में, ताकि जो है आप उसे इमरजेंसी में निकालो और फटाफट से चेंज करके निकल जाओ। आप बाहर जाना है आपको तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और ये टिप फॉलो करोगे आप, अगर आप भी ये चीज़ें गलतियाँ करते हो तो आपका भी घर जो है ना वेल ऑर्गेनाइज रहेगा और आपका बेड हमेशा क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा। इसी तरीके से जब हम रात में काम करते हैं ना तो काम करके ना छोड़ के जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग तो बस अगर बहुत मुश्किल से बर्तन धो लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो बर्तन भी नहीं धोते हैं। तो रात में अगर आप बर्तन धो लोगे तो आपका सिंक बिल्कुल क्लीन रहेगा। वहाँ पे कोई भी कॉकरोच या छिपकली या कुछ भी जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनके आने का डर नहीं रहेगा, कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। क्योंकि हम जब बर्तन वहाँ पर रखते हैं तो बहुत सारा खाने के पार्टिकल्स भी रह जाते हैं बर्तनों में, और वो जो खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं ना उसकी वजह से हमारा सिंक बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लगता है। और सुबह में जब आप उठ के वो चीज़ देखते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल कहाँ पहुँच जाता है आप फील कर सकते हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो हमेशा जो है ना रात को बर्तन धोकर ही सोएं। और गैस स्टोव वगैरह पे खाना बनाते हैं, कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, उस पर गंदगी काफ़ी दिखती रहती है, तेल वगैरह छिटका आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना आप क्लीन करके सोइए। थोड़ा अपने आप को ना इस चीज़ के लिए आप एक्टिव करो, क्योंकि मतलब अगर आपको आलस आएगा या आपको नींद आ रही है तो आप कोशिश करो कि आप अपना काम इतनी जल्दी ख़त्म कर लो कि आपको नींद ना आती हो। और दोपहर के टाइम अपने लिए समय निकालिए और उस टाइम पे थोड़ा सा सो लीजिए, थोड़ा लेट लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, ताकि आपको रात के काम में ना
बिल्कुल आलस ना आए। और सारी चीज़ें जो आप क्लीन करके सोगे ना, तो सुबह उठ के आपको ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश किचन पाओगे और फिर आपका काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको खाना पकाने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब 2-4 बर्तन है और उसको छोड़ देते तो फिर सुबह उठ के हमें उसे धोना ही है, तो क्यों ना अभी धो लें। क्यों हम उसको सुबह धोएं, और इस तरह से ना आपका किचन भी रेस्ट करने लगता है, बहुत अच्छा सा रेस्ट उसको मिल जाता है ना। तो आप ऐसे चीज़ें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा अंदर से, और आपका घर भी बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो कुछ टाइम निकाल के ना हमेशा इसे ज़रूर करें। और हमेशा याद रखें कि आपने जब सिंक को में बर्तन धो लिए हैं सब कुछ, तो उसको रात में एक बार तो ज़रूर अच्छे से बर्तनों की ही तरह साफ़ करें, और उसके बाद सूखे तौलिए से उसको पोंछना ना भूलें। क्योंकि उसको अगर आप सूखे तौलिए से पोंछना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आप जो है ना अपने सिंक को बिल्कुल साफ़ आपके खाने के बर्तनों जैसा पाओगे। और इस तरीके का सिंक जो है ना, आप जब सुबह को मिलेगा आपको, तो आप बहुत ही खुश होगे। और आप खुश होगे तो आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ तो हम हाउस वाइफ पर ही डिपेंड होता है। तो अगर हम खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होता है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप किचन से सारा काम करके निकलें, कभी भी किसी भी टाइम, लंच के टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम, तो अपने किचन को साफ़ करके ऑर्गेनाइज्ड करके वापस से ही निकलें। सारी चीज़ें सबकी जगह पे रख दें। ये नहीं कि मसाले के डब्बे भी वहीं पड़े हुए हैं, बेलना चौका भी वहीं पड़ा हुआ है, बर्तन भी यूं ही सिंक में पड़े हुए हैं। ये गलतियां अगर आप करते हो तो इन्हें सुधार लीजिए, और आपका घर क्यों कैसे नहीं ऑर्गेनाइज लगेगा। आप एक बार ये चीज़ें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सब क्लीनिंग कर ली है, और मैं इसी तरह ही डेली करती हूँ। अगर मेरा मन नहीं भी करता है फिर भी मैं करती हूँ कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि सुबह उठ के जो मैं फ़ील करती हूँ ना, आइज़ क्लोज़ करती हूँ और जो फ़ील करती हूँ कि सुबह गंदा मिलेगा, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैं लग जाती हूँ काम में। तो भले ही थोड़ी सी रात हो जाती है, थोड़ा चेहरे पे मेरे थकान आपको दिख रही होगी, क्योंकि दिन भर की थकान हम हाउस वाइफ्स के तो चेहरे पर आ ही जाती है रात में। लेकिन हाँ, ये सुकून है कि हमारा सब कुछ घर साफ़ सुथरा है। अब मुझे सुबह उठ के कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर आप सोगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है। फिर मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो सारे, अब जब सब उठ जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो भी ब्लैंकेट है, या आप चादर ओढ़ रहे हो या कुछ भी नहीं ओढ़ रहे हो सीज़न के हिसाब से, तो जो चीज़ें बेड पर इधर उधर पड़ी होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो बेड ख़राब हो ही जाता है, तो उस बेड को आप कोशिश करो कि सही कर दो उसी टाइम पर। क्योंकि बेड सही हो जाएगा ना, तो फिर आपका तो आधा टेंशन ही निकल जाना है। क्योंकि मेरा तो आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा लगता है। अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है, आप उसी टाइम मॉर्निंग में कर दो। इतना फ्रेश बेड देखकर घर वाले भी आपके खुश हो जाएंगे कि अभी हम उठ के ब्रश करने गए थे, और यहाँ पर जब वापस आते हैं तो इतना अच्छा सा बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन दिखता है। तो वो भी बहुत खुश रहते हैं, और जो भी जो सबके गुस्सा उस्सा कोई नहीं करेगा आपके घर में, बिल्कुल उन सब बंदों को भी अच्छा लगेगा। आपके घर के मेंबर हैं ना, वो भी खुश रहेंगे, और उनको भी खुश रख पाओगे आप, और ख़ुद भी खुश रहोगे। इसी तरीके से अगर आप कपड़ों का जमावटा लगाते हो ना, तो आपको वो नहीं लगाना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप इकट्ठा कर लेते हो बहुत सारे कपड़े, आप बास्केट में डालते जाते हो कपड़े की, आज नहीं कल नहीं 2-3 दिन बाद धोएंगे, कपड़े इकट्ठा कर लेते हैं आप। और इतना ज़्यादा कपड़े इकट्ठा करने से आप कहीं भी रखते हो, बास्केट वगैरह में रखते हो, ज़रूर रखते होगे, बंद करके रखते होगे, लेकिन फिर भी वो विजिबल हो ही जाते हैं, पता ही चल जाता है कि हाँ आपने कपड़े इकट्ठा करके रखे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि आप कपड़े जल्दी जल्दी वॉश कर लें, धो लें। और अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप गर्मियों में तो हाथ से भी धो सकते हैं, उसी टाइम जब आप सब लोग नहाए, और आप जब नहाने जाते हो तो उस टाइम पर आप वॉश कर लो सारे कपड़े, और उसके बाद आप नहा के बात लेके आप निकल सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें करोगे अगर आप, तो आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप कपड़े इकट्ठा करते जा रहे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको दिमाग में चलता रहेगा कि यार इतने कपड़े हो गए हैं, इतने कपड़े हो गए हैं। अगर आपको कहीं बीच में अचानक जाना हो तो आपको लगेगा
अरे यार, आज तो मेरा कपड़े धोने का दिन था और आज जो है मैं जाऊं कैसे, मेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं, मुझे धोना अर्जेंट है। बहुत सारे कपड़े जो हैं मेरे गंदे हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी जब आपको अचानक से कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि आपने सब कुछ टाइम से कर लिया है और टाइम से पहले कर लिया है। तो कोशिश करिए कि चीज़ें आप सही कर लें और कपड़ों को धो लीजिए और जल्दी से जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें उठा भी लीजिए, क्योंकि बहुत डस्ट आजकल उड़ती है, गर्मियाँ चल रही हैं। और इसी तरीके से चीज़ें करिए तो ज़रूर आपका घर संवरा रहेगा। इसी तरीके से बच्चों को जब हम इन्वॉल्व करते हैं कुछ चीज़ों में ना, जैसे अब यहाँ पर साग जैसे तोड़ना है ना, तो मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे तोड़ना है। मैंने कहा श्योर आप तोड़ो, और मैं उसे बता भी रही थी। ये सारी चीज़ें बहुत लोग नहीं करवाते हैं कि नहीं आपका काम नहीं है, आपको नहीं करना है बेटा, लेकिन इससे बच्चों का ना माइंड अच्छा होता है। मतलब वो दिन भर स्क्रीन और पे आप दे देते हो, फ़ोन दे देते हो, टीवी देख देते हो। समर वेकेशन चल रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी भी आप करवाओ, घर के काम भी करेंगे थोड़े बहुत, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और अगर वो करना चाहते हैं तो आप उनसे ज़रूर करवाइए। ये सारे चीज़ें जो अब बच्चे सीखते हैं ना बचपन में, वो बड़े होकर उनको बहुत ही काम आते हैं। और बहुत ज़्यादा तो वो नहीं करेंगे, जितना उनका मन करेगा वो तभी तक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही करेंगे तो उससे करने से ना काफ़ी अच्छी एक्टिविटी इनकी भी हो जाती है और चीज़ें सीख भी जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो, ये भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग विजिट कर रहे हो, मेरे वीडियो पर आए हो फर्स्ट टाइम, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ वीडियो आपसे और आपके घर से रिलेटेड। फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।